दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर्स मॉडल ऑफ एटम। इसके पहले रदरफोर्ड थे जिन्होंने न्यूक्लियस का खोज कर दिया था, और इलेक्ट्रॉन का खोज और न्यूक्लियस का खोज तो हो चुका है। अब आया बोर्स मॉडल। बोर्स क्या किए? The above defect of Rutherford models, Niels Bohr in 1913 में gave a modification based on quantum theory। क्वांटम थ्योरी के बेस पर इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया रदरफोर्ड के मॉडल को, और ये अपना एक थ्योरी दिया जिसका नाम बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम हुआ। इन्होंने क्या किया, इनके तरफ से 4 पास्टुलेट मेन एप्लीकेशन थे जो इन्होंने दिए। तो चलिए आज देखते हैं कौन कौन से ये पास्टुलेट थे। फर्स्ट पास्टुलेट जो बोर्स बोलते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन present in nucleus of an atom and electron revolving around it। बोर्स क्या बोले कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है। सपोज दैट दिस इज न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा? इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होगा। Now suppose this is electron, नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इस पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। इस पाथ को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट, और सेल भी बोल सकते हैं। ये जो पाथ जिस पे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उसे हम लोग ऑर्बिट भी बोलते हैं और सेल भी बोलते हैं। नाउ जो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक वाला जो ऑर्बिट होगा उसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? उसके बाद एल एम एन इस तरह से चलते जाता है। यहाँ 4th ऑर्बिट भी मैं बना देता हूँ। 4th ऑर्बिट हो गया, और इसे हम लोग एन से डिनोट करेंगे। नंबर भी दे सकते हैं, 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट एंड 4 ऑर्बिट। हर एक ऑर्बिट का अपना एक सब ऑर्बिट या फिर सब सेल भी होता है। फर्स्ट ऑर्बिट का जो सब सेल हुआ 1s, सेकंड ऑर्बिट का सब सेल 2s 2p, थर्ड का हो गया 3s 3p 3d, एंड 4 का हो गया हमारा 4s 4p 4d 4f। ये हमारा 4 ऑर्बिट का सब सेल हो गया, 3 ऑर्बिट का सब सेल, 2 ऑर्बिट का सब सेल एंड फर्स्ट ऑर्बिट का सब सेल। तो बोर्स यही बोले थे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में यानी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ये हमारा फर्स्ट पास्टुलेट हो गया बोर्स मॉडल का। नाउ सेकंड जो हमारा
पोस्टुलेट बोर्स दिए थे वो एनर्जी के टर्म में था। एनर्जी के टर्म में मीन्स हर एक ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसका एक अपना एनर्जी होता है। सपोज दैट जो के या इफ़ी फर्स्ट ऑर्बिट में है उसका एनर्जी अलग होगा। सपोज दैट मैं यहाँ पर फिगर से मैं बनाता हूँ, फिगर से ज़्यादा समझ में आता है। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पर बोल रहे हैं बोर्स सेकंड पोस्टुलेट में कि ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसका एनर्जी अलग होता है, सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी अलग होता है और थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी भी अलग होगा। और इन्होंने ये भी बोला कि जो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी है वो बहुत ही कम होता है और जो लास्ट वाला जो ऑर्बिट होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तो चलिए देखते हैं, इन्होंने कुछ फार्मूला दिया था इस एनर्जी के टर्म पे, वो देखते हैं। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज, क्या फार्मूला दिए थे, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा फार्मूला हो गया एनर्जी के टर्म में। इससे हम किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारा जेड जो हो गया वो एटॉमिक नंबर हो गया और एन हमारा हो गया ऑर्बिट नंबर। जेड हमारा हो गया एटॉमिक नंबर, एन हमारा हो गया ऑर्बिट नंबर। चलिए एग्जाम्पल से, हर एक एग्जाम्पल में मैं हाइड्रोजन लेता हूँ और हाइड्रोजन के हर एक ऑर्बिट का हम लोग एनर्जी निकाल कर देखते हैं। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया और एग्जाम्पल में हम लोग हाइड्रोजन एटम को लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना होगा, ये जो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है इसका एनर्जी कितना होगा। तो ठीक है, फार्मूला पर हम लोग पुट करते हैं इसको। -13.6 हो गया और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 1 का स्क्वायर, और हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट का देख रहे हैं तो फर्स्ट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 -13.6 हमारा एनर्जी हो गया फर्स्ट ऑर्बिट का। ठीक है, इसी तरह से हम लोग सेकंड ऑर्बिट का निकाल के देखते हैं। सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी निकालते हैं, -13.6 1 का स्क्वायर अपॉन ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट का निकाल रहे हैं तो सेकंड लिखेंगे और यहाँ पर स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, -13.6 इक्वल टू 1 अपॉन 4, इसे काटेंगे तो -3.4 हमारा आएगा, यानी कि E2 इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा आंसर आ गया। यानी कि सेकेंड ऑर्बिट का हाइड्रोजन के टर्म में देखा जाए तो कितना एनर्जी है, -3.4। नाउ इसी तरह से हम लोग थर्ड ऑर्बिट का निकाल कर देखते हैं एनर्जी कितना आता है। नाउ E3 एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट, तो फिर से फार्मूला पुट करेंगे, 13.6 इक्वल टू 1 का स्क्वायर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 का स्क्वायर अपॉन, अब हम लोग 3 ऑर्बिट का देख रहे हैं, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे। जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, -13.6 इक्वल टू 1 अपॉन 9। इसे अब काट दो, काटने पे कितना आंसर आना चाहिए, -1.51, यानी कि E3 का हमारा एनर्जी कितना आया, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ठीक है। इस तरह से क्या होता है, ये सेकंड पोस्टुलेट में हर एक ऑर्बिट का अपना एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, ठीक है। नाउ अब हम लोग देखेंगे थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट भी बोर्ड्स जो थे एनर्जी के टर्म में ही दिए थे। इस थर्ड पोस्टुलेट में उन्होंने बताया कि सपोज कोई भी इलेक्ट्रॉन है, पहले फिगर बना लेता हूँ। उन्होंने बोला कि अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर कोई थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है और वो सेकंड ऑर्बिट के पास आना चाहता है तो वो क्या करेगा, फोटोन रिलीज करेगा। फोटोन मीन्स यहाँ पर लाइट भी बोल सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी रिलीज करेगा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट पे है और वो थर्ड ऑर्बिट पे जाना चाहता है तो इसे हम लोग को एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी के टर्म में देखा जाए तो फोटोन हम लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। एनर्जी इसको देंगे तो ये सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट की तरफ चला जाएगा, और अगर थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट की तरफ आ रहा है तो हम लोग को एनर्जी रिलीज करेगा। ये हमारा थर्ड पोस्टुलेट था। थर्ड पोस्टुलेट क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ऑफ लोअर एनर्जी सेल absorb energy and reaches to higher energy level, higher energy level। कोई सा भी इलेक्ट्रॉन को अगर लोअर एनर्जी सेल पे है तो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा तो वो कहाँ चला जाएगा, हायर एनर्जी पर। हम लोग को पता है सबसे नज़दीक वाला जो ऑर्बिट है इसका एनर्जी सबसे लो होता है और बाहर वाले के सबसे हाई है। तो किसी भी लो को जब एनर्जी देंगे तो ऑब्वियसली वो पुश करेगा हायर एनर्जी की तरफ, ठीक है। नाउ बोर्ड्स क्या कहते हैं कि ये जो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो जो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है इस लाइट एनर्जी को भी मापने के लिए, काउंट करने के लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया जो कि था लाइट एनर्जी इक्वल टू hc अपॉन लेमडा। यहाँ से हम किसी भी एनर्जी का वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ये हमारा फार्मूला आ गया था। यही फार्मूला बोर्ड्स ने हमें दिया था थर्ड पोस्टुलेट में। यहाँ पर h इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू जो होता है h इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ये हमें याद रखना होगा, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 एच प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू है। ना यहाँ पर जो c है हमारा, c हमारा हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट भी हमें पता है कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर h भी हमें पता है, c भी पता है, यानी कि h भी हमारा फिक्स है, c भी हमारा फिक्स है। और एनर्जी हम लोग पिछले बार निकाले थे, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का निकालना जानते हैं। फार्मूला हमारे पास है जो कि सेकंड पोस्टुलेट में दिया था। तो इससे हमारा लेमडा निकल जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे भी मैं हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं फार्मूला लिख ले रहा हूँ थर्ड पोस्टुलेट का, E इक्वल टू hc अपॉन
लेमडा। अब क्वेश्चन में कहता है, एक क्वेश्चन लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है सेकंड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। व्हाट इज द लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो हाइड्रोजन एटम है उसका जो सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो इसका लाइट एनर्जी हमें बताओ, यही क्वेश्चन रहेगा। तो सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पर कर रहा है, यानी कि E2 माइनस E1 इक्वल टू Hc अपॉन लेमडा। हमने फार्मूला पुट कर दिया। E2 और E1 हाइड्रोजन एटम का अभी कुछ देर पहले ही हम लोग सबका एनर्जी लेवल निकाले थे। तो E2 का एनर्जी कितना था हमारे पास, -3.4, आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं। और माइनस E1 का एनर्जी कितना था हमारे पास, -13.6 था इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा एनर्जी था E2 और E1 का। इक्वल टू H यानी कि प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू हम लोग बताया था, मैं कुछ देर पहले ही बताया था। H का वैल्यू कितना होता है, 6.6 इंटू 10⁻34। और C का वैल्यू कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अपॉन लेमडा। नाउ अब क्या करेंगे, इसे से कैंसिल करो तो कितना आता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा, इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन लेमडा। यहाँ तक सब ठीक है, सिर्फ मैंने यहाँ पर क्या किया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी प्लस 13.6 में से माइनस 30 गया तो कितना बचा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये यहाँ तक सब ठीक है। अब चूँकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में। जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये भी याद कर लेना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, तो अब इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में पहले कन्वर्ट करेंगे। जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10.2 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू पुट करेंगे यही 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन लेमडा। अब 34 है, 19 है, कैंसिल करो इसको, कितना बचा, -15। 8 है, कैंसिल करो, कितना बचा, -7। ठीक है, कितना बचा, 10.2 इंटू 1.6 इक्वल टू 6.6 इंटू 10 3 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन लेमडा। लेमडा को इस तरफ लेके आएंगे, 6.6 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 10.2 इंटू 1.6। ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आ गया।
10 को हम लोग 10.2 को हम लोग टोटल 10 मान लेंगे। तो इसे कैंसिल करो तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। 1.6 को कैंसिल करो 3 से, कितना आएगा हमारा 1.8, यानी कि पूरा कैंसिल हो गया। लैम्डा इक्वल टू 6.6 इंटू 1.8, इसे गुना करके देखो क्या आता है, मल्टीप्लाई करो तो 12 इंटू 10 टू द पावर -8, 12 पॉइंट कितना आएगा 12.1 इंटू 10 टू द पावर -8। अब यहाँ पर से पॉइंट एक आगे लेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यानी कि लैम्डा इक्वल टू 1.21 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर आंसर हमारा हो गया। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, हर एक का एनर्जी निकाल सकते हैं। थर्ड पोस्टुलेट के फॉर्मूला से हम लोग हर एक सेल का हर एक ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो जंप कर रहा है 2 से 1 या फिर 1 से 2, उस तरह से हर एक इलेक्ट्रॉन का हम लोग लाइट एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ पोस्टुलेट की तरफ। फोर्थ पोस्टुलेट क्या बोलता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम मीन्स सपोज ये न्यूक्लियस हो गया हमारा और ये हमारा ऑर्बिट हो गया और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगा, इसका अपना एक मास होगा और ये एक रेडियस पे रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम इसका हम लोग निकाल सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है हम लोग के पास mv/r, m वेलोसिटी v और r, इसको काउंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एंगुलर मोमेंटम निकल जाता है। तो फोर्थ जो पोस्टुलेट जो दिए थे हमारे बोर्ड्स, उन्होंने यही चीज़ का फार्मूला दिया था, एंगुलर मोमेंटम निकालने का इलेक्ट्रॉन का फार्मूला दिया था। वो फार्मूला क्या है, mv/r इक्वल टू nh/2π, ये फार्मूला उन्होंने दिया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मेडिकल के टर्म में यानी बायोलॉजी से रिलेटेड, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फार्मूला मैं बता देता हूँ, यहाँ पर h हो जाएगा हमारा प्लैंक कांस्टेंट और फाई का वैल्यू हम लोग को पता ही है कितना होता है 3.14, फाई का वैल्यू कितना होता है 3.14। एच का हम लोग को पता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। एच का वैल्यू पता ही है, फाई की वैल्यू पता है। एन ऑर्बिट का निकालना है इलेक्ट्रॉन का, तो एन ऑर्बिट अगर से थर्ड ऑर्बिट का निकालना, थर्ड पुट करके हम लोग इस तरह से एंगुलर मोमेंटम भी इलेक्ट्रॉन का निकाल सकते हैं। नो फिफ्थ पोस्टुलेट भी था। फिफ्थ पोस्टुलेट में क्या था कि इन्होंने बहुत ही सिंपल कर दिया था कि किसी भी ऑर्बिट जो है ना, उसका हम लोग किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं कि वो न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है, उसका भी फार्मूला बोर्ड्स ने दे दिया था। यानी कि रेडियस ऑफ nth नंबर ऑफ ऑर्बिट का भी फार्मूला है क्या 0.529 इक्वल टू n² z एंगस्ट्रम। यहाँ पर भी n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ऑर्बिट नंबर और z हमारा हो गया एटॉमिक नंबर। तो हम लोग इस तरह से क्या हर एक का हम लोग रेडियस भी निकाल सकते हैं। n गाना n², अगर सेकंड ऑर्बिट का निकालना है तो सपोज दिस 0.529 सेकंड ऑर्बिट का हम लोग का रेडियस निकालना है ना, रेडियस निकालना है सेकंड का, तो ये फार्मूला पुट करेंगे। सेकंड का निकालना है तो स्क्वायर करेंगे और हाइड्रोजन का एग्जांपल ले रहे हैं तो 1 हो जाएगा, यानी कि 0.529 इक्वल टू 4/1। इस तरह से हम लोग R2 का भी रेडियस पता कर सकते हैं कि
जो हमारा सेकंड ऑर्बिट का है उसका रेडियस कितना होगा, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, ये सिंपल फार्मूला पर पुट करके हम लोग इससे निकाल सकते हैं। तो यही था हमारा बोर्स मॉडल। इसके 5 हम लोग पास्टुलेट देखें या फिर से एप्लीकेशन बोल सकते हैं, 5 एप्लीकेशन हम लोग देख लिए। 4th ही इंपॉर्टेंट है, 5th में बता दिया ताकि रेडियस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना काफ़ी है हम लोग के लिए नेट क्वालिफाई के लिए। इसी से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, थैंक यू।